सर्वप्रथम हांदला की इस पावन धरा को मैं नमन करता हूँ और साथ ही हांदला के आसपास से पधारे हमारे बड़े बुजुर्ग माता बहनें और साथियों को जोहार करता हूँ। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आज की जो लड़ाई है क्या ये कांग्रेस की है, बीजेपी की है या दूसरी पार्टियों की है? आपके मन में वास्तव में क्या चल रहा? जल, जंगल या जमीन, इसमें क्या पार्टी विशेष का कोई महत्व है या नहीं? नहीं है ना? तो हर गांव में, चाहे हमारे काका बाबा हो चाहे आपके हो, वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं क्या उनकी जमीनें नहीं जा रही? क्या मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से। पार्टियां अपनी जगह है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे दूसरी जो भी पार्टी है, पर हमारे जो नेता है, हमारे जो जनप्रतिनिधि है, क्या वो हमारे दुख में शामिल हो, ऐसा उनको नहीं लगना चाहिए? क्या ये जमीन है क्या हमारी है, क्या उनकी लिए, जो कांग्रेस के हैं, जो बीजेपी के हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे सांसद महोदय कहां है, हमारे विधायक महोदय कहां है, जिला पंचायत सदस्य कहां है, जनपद सदस्य कहां है, उनके अध्यक्ष कहां है? क्या उनको नहीं लगता कि ये जो लोग हैं कभी बड़े बड़े जो रोड निकाल रहे हैं उसके माध्यम से हमें स्थापित कर रहे हैं, कभी बड़े बड़े जो डैम बन रहे हैं उसमें हमें डुबाया जा रहा है। आज सोलर एनर्जी का जो पावर प्लांट बनना है वहां पे जो विस्थापित होने वाले लोग हैं वो भी तो हम ही हैं। क्या आज जो जनप्रतिनिधि है उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो लोग, जो भाई बंधु विस्थापित होने वाले हैं या जिनकी जमीनें जा रही हैं उनके दुख में आके शामिल हो? मैं ये कहना चाहता हूं, आज हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, ये शेड्यूल एरिया है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, अधिसूचित क्षेत्र है। यहाँ पर न शासन न प्रशासन, बिना ग्राम सभा के किसी की हिम्मत नहीं कि हमारे अधिकार जो है ग्राम सभा के अंतर्गत जो जमीन है वो हमसे छीन सके, ले सके। पर बड़े दुख की बात तो ये है कि एक तरफ शासन बोलती है कि हम आदिवासियों के लिए पैसा एक्ट लेके आए, 5वीं अनुसूची लेके आए, पर वास्तव में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर की बात करें या प्रदेश स्तर की बात करें तो शासन या प्रशासन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का शोषण करा है, उन पर अत्याचार करे हैं। और मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ ये कहना चाहता हूं, देश की अगर बात करें तो जहां 6वीं अनुसूचित लागू है, जहां 5वीं अनुसूचित लागू है, वहीं पर सबसे ज्यादा अत्याचार और शोषण हो रहा है। और इसके जीते जाते उदाहरण है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। यहाँ का जो एरिया है यह अधिसूचित क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची लागू है। और उत्तर पूर्वी प्रदेशों की अगर बात करें, मणिपुर हो तो आपने देखा होगा वहां पर भी शासन के द्वारा कितना अत्याचार किया गया, कई बहन बेटियों को जिंदा जलाया गया, कई बार उनके साथ बलात्कार हुआ, उनकी हत्याएं हुई, हमारे भाइयों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ, उनकी जमीनें छीनी जा रही है। और छीनने वाले कौन? उनको परिवार से कोई मतलब नहीं, उनको समाज से कोई मतलब नहीं, उनको देश से कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ मतलब है तो उनको पैसों से मतलब है, उनको पैसे से पैसा कमाना है। और आज आप देखोगे एक लेन जो रोड बना है उसमें हमारे कितने गांव स्थापित हुए, कितने परिवार उजड़ गए। और आज तलावड़ा,
में यानी कि झाबुआ और रतलाम जिले की संयुक्त सीमा में जो डैम बन रहा है वो मैं बता दूं कि वो सैकड़ों गांवों को विस्थापित करने वाला है। यानी कि आप जो डैम बना रहे हो, जो रोड बना रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आदिवासी एरिया में बना रहे हो। हमारे लोग भी यहाँ से विस्थापित हो रहे और यहाँ इस टाइप का जो जमीन मिल रही है वो न खानला के आसपास मिल रही है न पेटलावत के आसपास जमीनें दी गई इस प्रदेश के बाहर। अगर आपको यकीन नहीं हो तो सरदार सरोवर डैम के दोनों तरफ जो हमारे भाई बंधु हैं उनसे पूछना, जो जमीन अलाट हुई है गुजरात में मिली उनको। यानी कि जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ हम हमारे कई पुरखे शांत हो गए, उसको छोड़ के हमें हमारा गांव नहीं, हमारी तहसील नहीं, हमारा जिला नहीं, प्रदेश छोड़ के यहाँ से जाना पड़ेगा। तो क्या आप मंजूर हो इसके लिए कि गांव छोड़ के आपको जाना पड़े, जिला छोड़ के जाना पड़े? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप उसके लिए तैयार हो क्या? तो फिर ये लोग हमें पानी उतना चाहिए कि पानी बड़ा पानी हो जाना चाहिए। ये लोग इस टाइप के बना रहे कि सैकड़ों गांव डूब जाए उसके अंदर, रोड इस टाइप के बना रहे कि सैकड़ों गांव स्थापित हो जाए। और वो जो रोड है, वो डैम है या पावर प्लांट है, वो सब जो बन रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों की जमीन पर बन रहे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, ये हमें सोचना पड़ेगा। आज मैं अगर बात करूं तो मानवाधिकार आयोग चाहे प्रदेश स्तर पर हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे इंटरनेशनल हो, अगर दूसरे समाज के लोग चाहे 2-4 बंदे प्रताड़ित हो जाते तो यहाँ उनकी लाइन लग जाती। पर आज मानवाधिकार आयोग कहाँ है? आज आवाज उठाने वाले पत्रकार कहाँ हैं? अगर उनके समाज का कोई व्यक्ति शोषित पीड़ित होता तो यहाँ उनकी लाइन लग जाती, उनको बिठाने के अलग से जगह देना पड़ती है। हाँ यार पत्रकार है, ये कवरेज करेंगे, जिनके ऊपर शोषण अत्याचार हो रहे हैं उनकी बातों को आगे बढ़ाएंगे। और आज कहाँ मानवाधिकार आयोग, कहाँ एनजीटी? मैं एनजीटी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो हरे पेड़ पौधे हैं, यहाँ जो हवा शुद्ध हवा मिल रही है वो हमारी बदौलत है, आदिवासियों की बदौलत है। आप बात करते हो पर्यावरण संरक्षण की, आप बात करते हो मानव जीवन को बचाने की, तो आप कहाँ सोए हुए हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, शासन प्रशासन चाहे जो भी खुफिया एजेंसियां हैं, आप मानव जीवन को समझो। अगर आपके ऊपर अत्याचार होता है तो हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और हमारा समाज आज सोया हुआ है। उसको ये नहीं पड़ी कि आपका आत्मस्वाभिमान बचे, आपका परिवार बचे, आपका गांव बचे। आप अभी भी सोए रहोगे तो उजड़ जाओगे और कोई देखने वाला भी नहीं मिलेगा। मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहूंगा, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से खबर पहुंचे, चाहे प्रत्यक्ष रूप से आप लोग यहाँ खड़े हो बैठे हो, अगर जमीन को बचाना है, जंगल को बचाना है और अपने आप को बचाना है, अपने आप के स्वाभिमान को बचाना है, तो हमें लड़ना होगा। ये शासन और प्रशासन सिर्फ दिखावे के लिए है। हमारे जो नेता है उनको सिर्फ वोट बैंक से मतलब है, आपका दुख कितना है उनको कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि आप सामाजिक संगठन के लोग कितने भी हो, नाम चाहे जो भी हो, पर जहाँ मानव जीवन को बचाने की बात आती है, जहाँ अपने आप को बचाने की बात आती है, तो भाइयों एक हो जाओ और अपने अधिकारों के लिए, अपने आप को बचाने के लिए